नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको पौष अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अमावस माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कथा। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका परिवार तथा प्रजा सुखी पूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और पूजा पाठ भी किया करती थी। रानी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी, तो रानी और साहूकारनी अक्सर मिलती रहती थी और वो दोनों धीरे धीरे पक्की सहेली बन गई। रानी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन की बात है, साहूकार के घर से रोने की आवाज आ रही थी। साहूकारनी बहुत जोर जोर से रो रही थी। जब रानी ने साहूकारनी के रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से पूछा, हे महाराज, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है और जो भी रो रहा है वह क्यों रो रहा है? तब राजा ने रानी को बताया कि रानी, साहूकार का पुत्र मर गया है, तो उसकी माँ यानी साहूकारनी बहुत दुखी है और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वह रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, हे महाराज, ये दुख क्या होता है? तब राजा ने कहा कि उनका बेटा मर गया है, इसलिए वे दोनों दुखी हैं। रानी ने फिर कहा, महाराज, लेकिन दुख होता क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब राजा ने सोचा कि मैं अब रानी को ये कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी से कहा, रानी, जब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। अपने बेटे को मार दो, तब पता लग जाएगा। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और रानी ने महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से बेटा किसी ढेर पर जाकर गिरा और उसे खरोंच तक नहीं आई। फिर रानी अपने बेटे को देखने नीचे आई तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा तो सामने से चला आ रहा है। अपने बेटे को देखकर राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने ऊपर से गिरने पर भी उसके बेटे को खरोंच तक नहीं आई। तब रानी ने राजा से फिर वही सवाल किया कि महाराज, दुख क्या होता है, बताइए ना। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राजा के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और मैं अकेले ही उनसे लड़ने जाऊंगा, और जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। तब राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माँ की कृपा से राजा जीत गया और अपने महल वापस आ गया। अब राजा भी सोच में पड़ गए कि आखिर क्या कारण है, मैं रानी को क्यों नहीं समझा पा रहा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलाया और रानी से कहा कि रानी, हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, तुम तैयारी कर लो और तब मैं वहां जाकर गंगा में कूद जाऊंगा और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। फिर रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू की और आवश्यक सामान तथा भोजन भी रख लिया। इधर कैलाश पर भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा कि पार्वती, मैं कलयुग में तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। तब भगवान शिव ने बकरे का और मां पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया और वो दोनों एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी वहीं आ गई। जब रानी ने सुंदर बावड़ी और छाया को देखा तो राजा से कहा कि राजन, हम यहीं जलपान और विश्राम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर राजा रानी ने वहां जलपान किया और विश्राम किया और फिर कुछ देर बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में चले गए। बकरी का रूप धारण किए हुए मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? यह कब दुख देखेगी? इसे दुख क्यों नहीं मिल रहा? रानी ने बकरा और बकरी को उसी की भाषा में बोलते हुए सुना। रानी ने सुना कि भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे थे कि इस रानी ने अमावस का व्रत किया था, इसलिए इस जन्म में यह रानी बनी
और सुख का आनंद ले रही है। राजा गंगा में कूदने पर भी नहीं मरेगा। रानी ने भगवान शिव और मां पार्वती की बातें सुन ली। फिर जब राजा पानी लेकर आए तो रानी ने भगवान शिव और मां पार्वती के बीच हुई सारी बात राजा को बता दी। फिर दोनों राजा और रानी अपने महल वापस आ गए। फिर राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सब कोई अमावस का व्रत करे। राजा खुद भी अमावस की पूजा करते थे और रानी की बातें सुनकर भगवान पर उनका विश्वास और बढ़ गया और राजा और रानी मिलकर अमावस का व्रत और पूजन करने लगे। जय हो अमावस माता की, जय हो भगवान शिव और मां पार्वती की। पौष अमावस्या पौष मास की अमावस्या को कहते हैं और यह अमावस्या धार्मिक दृष्टि से बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इस दिन पितरों के निमित्त जप और दान करने का विशेष महत्व होता है। पौष मास की अमावस्या आज है। यह अमावस्या साल 2022 की अंतिम अमावस्या होने के साथ ही पुरुषोत्तम मास मल मास की अमावस्या भी है, जिस वजह से इसका धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास पौष मास भगवान विष्णु को समर्पित महीना है। इस महीने में किया गया देव और पितृ कर्म कई गुना पुण्य प्रदान करता है। पौष मास की अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, सूर्य देव और पितरों की जो लोग पूजा करते हैं उन्हें लोक परलोक में उत्तम स्थान प्राप्त होता है। धार्मिक दृष्टि से मान्यता है कि जिन लोगों को संतान प्राप्ति संबंधी कोई परेशानी हो रही है उन्हें पौष मास की अमावस्या को पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के नाम से ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को अन्न दान देना चाहिए। पौष अमावस्या शीत ऋतु में आती है, इसलिए इस अमावस्या पर कंबल, ऊनी वस्त्र, तिल और गुड़ का दान भी करने का विधान है। इस अमावस्या के अवसर पर जो लोग इन चीजों का दान करते हैं उन्हें राहु, केतु, शनि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं भोगना पड़ता तथा परलोक और अगले जन्म में सुख आनंद प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।